दोस्तों, सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि सीरत बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए जा रही होती है, लेकिन वो जाने से पहले कार्तिक को बताने आती है। लेकिन सीरत देखती है कि कार्तिक लवकुश और कैरो से बात कर रहा होता है, तो इसीलिए सीरत सोचती है कि कार्तिक जी अभी अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं, मैं इनको बाद में बता दूंगी आऊँगी तो। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन कार्तिक सीरत को ऑटो से जाते हुए देख लेता है और वो सोचता है कि अकेले ऐसे सीरत कहाँ जा रही है। इसके बाद फिर सीरत उस गैराज में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे देव चौधरी ने प्रैक्टिस के लिए बुलाया होता है। और सीरत को यह जगह देखकर बहुत अजीब लगता है। तभी वहाँ पर देव चौधरी आता है। वो सीरत से जानबूझकर टकराता है और देव चौधरी यह कहकर उसे छूने की कोशिश करता है कि बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। इसके बाद फिर देव चौधरी सीरत को अंदर ले जाता है गैराज के। सीरत को अंदर थोड़ा सा डर लग रहा होता है और देव चौधरी चुपके से दरवाज़ा भी बंद कर लेता है। इसके बाद फिर इधर गोयंका हाउस में दिखाया जाएगा, जहाँ पर सभी लोग होलिका दहन की तैयारी कर रहे होते हैं और वहीं पर माड़ी रंगोली बनाती हैं। तो कैरो उनके रंगोली की तारीफ़ करता है, जिससे सुभाषनी दादी को माड़ी से जलन होने लगती है और वो भी जलन में रंगोली बनाने लगती हैं। माड़ी सुभाषनी दादी को कहती हैं कि आप ज़मीन में मत बैठो, नहीं आपके घुटने में दर्द होने लगेगा। तो फिर सुभाषनी कहती हैं ये घर मेरा है, यहाँ पर मेरा ही चलेगा। तो माड़ी कहती हैं माफ़ करिए बहन जी, आप ही बनाइए। इसके बाद फिर इधर सीरत को दिखाया जाएगा, जो देव चौधरी से पूछती हैं कि अभी यहाँ पर कोई आया नहीं। तो देव चौधरी कहता है कि मैंने कहा था ना, जो लोग बॉक्सिंग में कमज़ोर होते हैं उनके लिए मैं अलग से सेशन रखता हूँ, जैसे कि तू है। इसके बाद फिर देव चौधरी कहता है तुम जो जैकेट पहनी हो इसी को पहन के प्रैक्टिस करोगी क्या, पहले तुम अपनी जैकेट उतारो। तो सीरत अपनी जैकेट उतार देती है। फिर सीरत को गलत नज़रों से देखने के लिए उससे वान अप करवाता है। फिर इसके बाद इधर गोयंका हाउस में दिखाया जाएगा, जहाँ पर सभी लोग होलिका दहन की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी कार्तिक को माड़ी से पता चलता है कि सीरत बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए किसी गैराज में गई है। तो कार्तिक को यह सुनकर बहुत अजीब लगता है कि सीरत गैराज में क्यों गई है, और आज तो होलिका दहन है, इसीलिए आज तो सारे स्पोर्ट क्लब बंद होंगे। फिर कार्तिक सीरत के पास फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। इधर सीरत वार्म अप करके थक जाती हैं और देव चौधरी से कहती हैं सर आज के लिए बस इतना ही। लेकिन देव चौधरी उसे एनर्जी ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देता है। इधर माड़ी को सीरत की बहुत फिक्र हो रही होती है। कार्तिक माड़ी से कहता है कि अम्मा सीरत बहुत ही हिम्मती है, वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेगी। इसके बाद फिर मनीष होलिका दहन के लिए बोलता है। तो कैरो कहता दादू भी सीरत नहीं आई, लेकिन मनीष नहीं मानता और वो पूजा करने को बोलता है। इधर सीरत को ड्रिंक पीने के बाद चक्कर आने लगते हैं और वहीं पर रखी चारपाई पर गिर जाती है। और फिर उसके बाद देव चौधरी उसके पास जाता है और सीरत को बुरी नज़रों से देखता है, लेकिन सीरत भी उसके इरादे जान जाती है। वो उसे धक्का दे देती है। इधर कार्तिक को भी चिंता होने लगती है। तभी गायु कार्तिक को बताती हैं कि वो देव चौधरी के बारे में पता करे कि उसका कौन सा गैराज हो सकता है। तो गायु की यह बात सुनकर कार्तिक इंटरनेट पर सर्च करता है, जिससे फिर कार्तिक को गैराज के बारे में पता चल जाता है। और फिर इधर देव चौधरी सीरत के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। तभी देव चौधरी को ज़ोर से एक लात पड़ती है। लात मारने वाला कोई और नहीं होता बल्कि कार्तिक ही होता है, क्योंकि वो इंटरनेट पर सर्च करके यहाँ आ जाता है। और फिर गाइस यहीं पर एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। अब आगे क्या हुआ यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आता हूँ इस चैनल पर।